हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं घन से संबंधित जो भी प्रश्न होता है उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है, घन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लीजिए, जिसके प्रत्येक फलक वर्गाकार हो तो उसे घन कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न बताते हैं। घन का आकृति इस तरह से बनता है, ठीक है, यह आकृति है। दूसरा प्रश्न है, घन का आयतन क्या होता है? अगर सूत्र नहीं याद है तो सूत्र याद कर लीजिएगा। घन का आयतन होता है एक भुजा क्यू या ए क्यू कीजिए, ठीक है। भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, इसलिए ए क्यू लिखिए या भुजा क्यू लिखिए। तीसरा प्रश्न है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। यहाँ दोनों एक ही हुआ, ठीक है। इसको पार्श्व पृष्ठ बोलिए या वक्र पृष्ठ बोलिए, दोनों एक ही हुआ। चलिए अगला बताते हैं हम। पंचमा प्रश्न है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर बोलिए। छठा प्रश्न है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। सातवां प्रश्न, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो √3 गुने भुजा या √3a भी बोल सकते हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न है, घन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है। नौवां प्रश्न है, घन का आधार की परिमाप क्या होता है? परिमाप बोलिए या परिधि बोलिए या परिमिति बोलिए, तीनों एक ही हुआ, ठीक है। परिमाप, परिधि या परिमिति तीनों एक ही हुआ। इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा या 4a, ठीक है। यहाँ बता दीजिए, जितना भी सूत्र बताए अभी, इसको अगर याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। चलिए इस पर प्रश्न जो भी बनता है उसको हल करके बताते हैं। पहला प्रश्न है, घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। जो मांग रहा है वो लिखेंगे, तो मांगता है क्या है? घन का आयतन, तो लिखेंगे इसलिए घन का आयतन बराबर इसका होता है ए क्यू, यानी भुजा क्यू। तो ए के मान कितना दिया? 5, 5 का क्यू, यानी 5 को 3 बार गुना करना है। इसको गुना कीजिएगा तो 5 के पारा 5 मरते 25 हुआ, 25 के पारा 5 मरते कितना हो गया? 125। यह आंसर इसका हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ मांग रहा है घन का वक्र पृष्ठ, लिखेंगे इसलिए घन का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 4 गुने a स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 4 गुने 6 के स्क्वायर, 4 गुने, देखिए 6 पर स्क्वायर दिया तो 6 2 बार लिखेंगे। इसको गुना करेंगे तो 4 गुने 6, 6 में 6 से गुना किए कितना हो गया? 36। 36 में 4 से गुना कर दीजिए, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण क्या होगा? भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। घन विकर्ण मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? घन का विकर्ण, तो लिखेंगे घन की विकर्ण बराबर इसका सूत्र होता है √3 गुने ए, यानी भुजा। तो √3 गुने
10। 10 से कभी भी गुना कीजिए, इसको 30 न कर दीजिएगा, क्योंकि इधर वाला गुना हो गया स्वतंत्र है, इस स्वतंत्र में इधर से इधर 1 होता है, तो 1 में 10 से गुना किए तो 10√3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए 13वां प्रश्न का हल करते हैं। 13वां प्रश्न है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। भुजा को हम ए से सूचित करते हैं। ए बराबर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर बोलिए, तो 6 गुने कितना है भुजा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर तो 6 गुने 4 गुने 4, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए 14वां प्रश्न बताते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें जरा यदि घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर हो तो आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने के लिए हमको भुजा क्यू का जरूरत पड़ता है, यानी भुजा का मान चाहिए। भुजा का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें विकर्ण का मान दिया हुआ है, तो विकर्ण के सूत्र से हम भुजा का ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि घन की विकर्ण बराबर 10√3 सेंटीमीटर, इसका सूत्र जो होता है यहाँ लिखेंगे। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने ए या भुजा बोलिए, ठीक है। तो 10√3 जो दिया हुआ है वो लिख दिए। अब याद रखिए इसको हल करेंगे कैसे, तो ए बराबर लिखेंगे, गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, जिसको बोलते हैं बटा में, तो बटा में लिख दिए √3, √3 से √3 कट गया। ए बराबर कितना गया 10 सेंटीमीटर, ए के मान आ गया। अब हम निकाल लेंगे क्या, जो मांग रहा था से मांगता क्या मांग रहा था, घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर, इसका सूत्र होता है 1 यानी भुजा क्यू। तो ए के मान कितना निकला 10, 10 का क्यू, 10 को 3 बार गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यू। चलिए इस प्रश्न का हल हो गया। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए हैं आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।